अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रिजवान लाशारी। आज मैं नए लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर हूं। जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे सेल को और जो है सेल थ्योरी को, और सेल क्या होता है, सेल कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, और सेल थ्योरी क्या थी। बेसिकली जो है सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल के बिना कुछ भी नहीं है। सेल जो है, अब थोड़ा लिख कर मैं आपको बताता हूँ कि सेल सेल जो है सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, एक जर्रा है। उसके बिना मतलब जिंदगी नहीं है, उसके बिना लाइफ नहीं है। अब सेल डिस्कवर जो किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। सेल डिस्कवर जो है वो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। सेल डिस्कवर जो है रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। और उन्होंने लेकिन वो सेल जो डिस्कवर किया था, सेल जो देखा था 1665 में, वो एक वुड के कॉर्क में देखा था। वो एक मतलब प्लांट होता है, उसका एक वुड कॉर्क होता है, उसमें इसने देखा था कि भाई ये सेल है। लेकिन उसने सेल तो डिस्कवर किया था, फर्स्ट सेल डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक इन वुड कॉर्क, बट सेल इज डेड। वो इसने जो है सेल तो डिस्कवर किया था, लेकिन वो सेल जो है डेड सेल था, अलाइव सेल नहीं था। लेकिन इसके बाद जो एक साइंटिस्ट आए लेवन हुक, उन्होंने देखा था अलाइव सेल इन स्पर्म। उन्होंने स्पर्म में देखा था अलाइव सेल। अब कौन आपसे कोई पूछे कि भाई सेल किसने डिस्कवर किया था, सेल डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने ही किया था 1665 में। लेकिन वो जो है वो वुड कॉर्क में इन्होंने डिस्कवर किया था। लेकिन वो जो सेल जो था वो डेड सेल था, मरा हुआ सेल था, जिंदा सेल नहीं था। फिर उसके बाद जो आए लेवन हुक, उन्होंने फिर देखा कि यार इसने सेल तो डिस्कवर किया है, लेकिन ये तो डेड सेल है। इसने जो है सेल डिस्कवर किया, वो अलाइव सेल था। लेकिन फर्स्ट डिस्कवर बाय सेल इज रॉबर्ट हुक। फिर लेवन हुक आए, उन्होंने सेल देखा, अलाइव सेल स्पर्म में। सेल थ्योरी, फिर उसके बाद सेल के बाद आई सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो थी वो तीन बंदों ने थी, गिवन बाय 3 साइंटिस्ट। तीन बंदों ने दी थी। मेन बंदा जो था, मतलब जिसने दी थी, मेन बंदा वो ये था, थियोडर शिवान। लेकिन इन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम किया, इसीलिए हम कहते हैं कि सेल थ्योरी गिवन बाय 3 साइंटिस्ट, मैथ्यूज शिल्डन एंड थियोडर शिवान एंड रोडोल्फ विर्चो। अब मैथ्यूज शिल्डन जो थे ये बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट। ये जो थे इन्होंने बहुत मतलब जो है प्लांट्स पर काम किया बहुत ज़्यादा, ये बॉटनिस्ट थे मैथ्यूज शिल्डन। फिर ये जो थियोडर शिवान थे, ये जो जर्मन जोलॉजिस्ट थे। थियोडर शिवान जो थे जर्मन जोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा एनिमल्स पर काम किया और एनिमल्स में सेल देखा, उनके बारे में, एनिमल्स के सेल के बारे में बताया। और मैथ्यूज शिल्डन जो थे जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्लांट्स पे काम किया। तो इन्होंने बताया कि भाई प्लांट्स में भी सेल होते हैं, इस तरह के होते हैं, सेल तो सेल होता है। और फिर जो है 3 साइंटिस्ट मिलके जो है सेल थ्योरी दी थी। उन्होंने 3 मेन पॉइंट्स बताए थे सेल थ्योरी के। मैं आपको वो लिख के बताऊँ। सेल थ्योरी जो थी वो 3 साइंटिस्ट ने दी थी, शिल्डन, शिवान और रडोल्फ विर्चो ने। और उन्होंने ये 3 मेन पॉइंट्स दी थी सेल थ्योरी की। 3 मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी ये है। उन्होंने बताया कि भाई सेल इज बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है बेसिक एंड फंक्शनल मतलब जो काम करे, स्ट्रक्चरल मतलब उसका स्ट्रक्चर भी है, यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बिना
जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, उसके बिना लाइफ नहीं है, उसके उसके बिना ज़िंदगी नहीं है, उसके बिना जो लोग हैं जिंदा नहीं रह सकते, ज़िंदगी नहीं है। फिर उन्होंने दूसरी पॉइंट बताई कि भाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। उन्होंने बताया कि भाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल से बने हुए हैं, और जो है सेल के बिना कुछ भी नहीं है। हर जानदार चीज़ जो भी सांस लेने का अमल करती है, सांस लेने का अमल करती है, वो सेल से बनी हुई है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सांस लेने का अमल करता है उसे जो है वो जो है सेल से बना होता है। फिर लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो थी वो ये थी कि सेल्स कम्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब है कि सेल्स मतलब सेल है बना है, वो टूटेगा तो सही, फिर जो सेल टूटता है ना उसी में से ही दूसरा सेल बनता है। मतलब इसका मतलब ये है कि सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो एक सेल टूटता है उसी से ही दूसरा सेल बनता है। अब आते हैं न्यूक्लियस पर और मॉडर्न सेल थ्योरी पर। वो जो पहले मैंने आपको बताई वो भी सेल थ्योरी अभी तक है वही है, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स जो है ऐड किए हैं साइंटिस्ट ने। और जो है अब न्यूक्लियस क्या है, अब पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया और क्यों किया और क्या चीज़ है वो, और जो है और 2-3 पॉइंट्स जो ऐड किए हैं मॉडर्न थ्योरी सेल थ्योरी में, वो क्या है अब देखते हैं। अब आते हैं न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस जो है सेल का पार्ट है, वो सेल के अंदर होता है। सबसे पहले डिस्कवर जो किया था 1831 में वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, बहुत मशहूर साइंटिस्ट हैं, मतलब थे, और इनका जिक्र आता रहता है बायोलॉजी की बुक्स में और केमिस्ट्री की बुक्स में। रॉबर्ट ब्राउन थे, वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था सेल के अंदर। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले देखा गया एक स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, लेकिन वो है क्या? स्फेरिकल बॉडी है एक, वो क्या है? स्फेरिकल बॉडी है, वो क्या है? फिर उन्होंने बताया कि भाई ये न्यूक्लियस है जो सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर होता है। देखें ये सेल में बना रहा हूँ, एनिमल सेल बना रहा हूँ, ये सेल है, ये उसके अंदर न्यूक्लियस है। फिर जब हम ये मैंने एक सेल बनाया है, ये सेल है, और ये इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियस है। रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि यार ये सेल तो है, लेकिन इसके अंदर ये क्या है? फिर इसने बताया कि भाई ये स्फेरिकल बॉडी जो है ये एक जो है न्यूक्लियस है, इसको इसने नाम दिया था न्यूक्लियस। उसके बाद आती है मॉडर्न थ्योरी। थ्योरी आज तक वही चल रही है, शील्डन और शिवान वाली, वो पुरानी वाली 3 पॉइंट्स, लेकिन उसमें कुछ 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स ऐड किए हैं इन्होंने। वो जो मेन पॉइंट्स ये हैं जो ऐड किए हैं उन्होंने मॉडर्न थ्योरी के। ऑल सेल्स हैव सिमिलर कंपोजिशंस। उन्होंने कहा कि भाई देखो सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, एंड सेल जो है हर चीज़ सेल से बनती है, और एक सेल जो है वो दूसरे प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, लेकिन जो है ऑल सेल हैव सिमिलर कंपोजिशंस। एक सेल टूटता है, दूसरा जो बनता है ना वो उसी के जैसा ही होता है, सिमिलर होता है, एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा होता है, मतलब उसी के जैसा होता है। ऑल सेल्स हैव सिमिलर कंपोजिशंस। एक सेल जब कंपोजिशन करता है अपनी, कंपोजिशन करता है अपनी, वो जो दूसरा सेल बनाता है वो सिमिलर कंपोजिशन करता है, वो कभी भी डिससिमिलर कंपोजिशन नहीं करेगा या डिफरेंट कंपोजिशन नहीं करेगा, क्योंकि एक सेल है वो कंपोज कर रहा है तो अपने जैसी ही चीज बनाएगा ना, वो अलग चीज थोड़ी ना बनाएगा। लेकिन सेल इसीलिए कहते हैं कि सेल हैव सिमिलर कंपोजिशंस। फिर ये फोर्थ पॉइंट ऐड की कि सेल जो है वो हमेशा कंपोजिशन जो बनाएगा वो सिमिलर सेल ही कंपोज करेगा, अलग सेल कंपोज नहीं करेगा। फिर दूसरी पॉइंट आती है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, बोथ यूनिसेलुलर या यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर या एंड मल्टीसेल्यूलर आर मेड ऑफ वन और मोर सेल्स। इन्होंने फिर दूसरी पॉइंट जो ऐड की वो है ये, उन्होंने उसमें कहा कि भाई ऑल ऑर्गेनिजम्स जो हैं
यूनिसेल्यूलर हो या मल्टी सेल्यूलर हो, वो बने होते हैं एक सेल या एक से ज्यादा सेल्स से। जैसे कि अब देखें यूनिसेल्यूलर, अब यूनि और सेल्यूलर, यूनि मीन्स सिंगल या वन और सेल्यूलर मीन्स सेल। वन सेल वाले ऑर्गेनिजम्स, जिसके पास वन सेल हो, जैसे बैक्टीरिया है और भी बहुत है, जैसे वन सेल्स हो, इसमें लिखा गया है ना ऑल ऑर्गेनिजम्स बोथ यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। वन सिंगल सेल वाले मतलब यूनिसेल्यूलर्स हो, और मल्टीसेल्यूलर मीन्स बहुत ज्यादा सेल्स, जिसके पास वन से ज्यादा सेल्स हों, जैसे कि ह्यूमंस, हम, फंजाई और जो है प्लांट्स, एनिमल्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। मल्टीसेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, ऑल ऑर्गेनिजम्स बोथ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। जो भी यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर हैं, वो एक सेल से या एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। ये आज हमने पढ़ा सेल और सेल थ्योरीज, मॉडर्न सेल थ्योरी, न्यूक्लियस पढ़ा और सेल पढ़ा कि सेल क्या है, सेल थ्योरी क्या है और किसने दी। इस आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह जल्द ही मैं दूसरा लेक्चर बनाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर